आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि गल्फ ने अभी तक अटैक क्यों नहीं किया है। ये जो हमले हैं ये क्यों हो रहे हैं। ये हर जगह हमले हुए हैं। मैं इसको एनालाइज करूंगा और एक एक चीज को बताऊंगा। और इसमें हम बात करेंगे कि आखिरकार जितने भी गल्फ कंट्री है, मुस्लिम उम्मा, हालांकि मुस्लिम उम्मा है कि ये यूनिटी है इस्लामिक वर्ल्ड की, कि जब भी हम पे हमला होगा तो हम सब साथ में आ जाएंगे। बट एक भी गल्फ कंट्री ईरान पर रिटेलिएट नहीं किया, बल्कि कतर पर इतने हमले हुए। ओमान में तो भाई एयरबेस भी नहीं है अमेरिका का। और ओमान अल बुसैदी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वही टॉक्स कंडक्ट करवा रहे थे भैया जेनेवा में, ईरान की मदद कर रहे थे। यहां पे भी एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं। ओमान को भी नहीं छोड़ा है। सऊदी ने बोला कि हम एक्शन ले सकते हैं। हमारी जो रॉयल सऊदी एयरफोर्स है, हालांकि बता दो कि एयरफोर्स यूएई की ज्यादा अच्छी है, सऊदी की ठीक है बट यूएई से कमजोर है। बट वी हैव राइट टू टेक एक्शन। लेकिन अभी तक एक भी देश ने दोस्तों रिटेलिएट नहीं किया है। और ईरान ने पता क्या बोला है? ईरान ने बोला है कि अगर सऊदी या कोई भी देश रिटेलिएट करता है तो अभी तक तो हम खाली अमेरिका के एयरबेस पे हमला कर गए थे, अब हम सीधा इनके पैलेसेस पे बम मारेंगे। यानी कि जहां पे इनके क्राउन प्रिंस रह रहे हैं, इनकी रॉयल फैमिलीज रह रही है, सीधा उनको टारगेट करेंगे। तो वैसे भी ये सब डरे हुए हैं। तो एक एक करके चीजों को देखते हैं। लेकिन बता दूं कि हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और होली सेल लाइव है, सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। 3 दिन तक ये सेल चलेगी। होली 40 कूपन कोड यूज करें। आपको एक और चीज बता देता हूं मैं, कि मैं मीम्स देख रहा हूं कि उधर जो है वो दुनिया मरे जा रही है और इधर नीचे हम लोग बलम पिचकारी खेल रहे हैं। पर ठीक है दोस्तों, हालांकि देखिए वैसे भी ये युद्ध कोई सेलिब्रेट करने की बात नहीं है ना, डेंजरस है। अब बात ये है कि क्या रीजन है कि जो गल्फ कंट्रीज है वो चुप है। तो सबसे पहला रीजन, द फर्स्ट इज अली खमेनी एंड शिया। देखिए ईरान क्यों, पहले समझिए ईरान क्यों हमला कर रहा है। ईरान इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि इकोनॉमी पैरालिसिस। बस ईरान चाहता है कि वॉर रुके, और ईरान को पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर जैसे ही हम ब्लॉकेड लगाएंगे तो सब हमसे बात करेंगे। अब सब बात कैसे करेगा? सब कौन बात करेगा? अमेरिका हमसे बात करेगा। तो अमेरिका को बात करने के लिए इस एरिया को चोक करना पड़ेगा, और इस एरिया को चोक ऑलरेडी कर दिया है। तो यहां ऑयल टैंकर्स पे हमला हो रहा है और कोई तरीका है ही नहीं। आप बात नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि हमारे पास अनलिमिटेड वेपन है। कितने दिनों तक वॉर चलेगा नहीं पता। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं वॉर लंबा चलेगा, तो नोबडी नोज ये कितना लंबा खींचेगा। आमतौर पे जब ऐसा होता है तो पार्ट्स में, कि 5 दिन हमला हुआ, फिर रुका, फिर 5 दिन हमला हुआ। पर दोस्तों यहाँ पे अली खामेनी को मार दिया गया। ग्रेविटी बहुत बड़ी है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ईरान इसको चोक कर रहा है, और ईरान यही चाहता है कि अमेरिका टेबल पे आए। और अमेरिका टेबल पे तब आएगा जब गल्फ कंट्रीज अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाएंगे। तो यहां हर जगह इसीलिए हमला कर रहा है। ये सऊदी अरेबिया हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया। ईरान कह रहा है कि भैया हम तो अमेरिकन बेसिस पर हमला कर रहे हैं। बट दोस्तों कुवैत, ओमान और कतर, ये तीनों ने ईरान की बहुत मदद की है। कतर ने तो इतनी मदद की है ईरान की, और ओमान ने तो भैया बातचीत ही ओमान चला रहा था। ये तीनों तो अच्छे दोस्त हैं, इन पे क्यों हमला किया? ऊपर से यूएई और सऊदी अरेबिया की बिल्कुल भी नहीं बनती है, कतर और सऊदी अरेबिया की बिल्कुल भी नहीं बनती है, एकदम नहीं बनती है। यहां पे जो अलायंसेज होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, सब एक दूसरे से जल रहे हैं, 2 साल 3 साल उसके बाद टूटेंगे। लेकिन ईरान का ये जो हमला है ना, पूरे गल्फ कंट्री साथ में आ सकता है, क्योंकि सब मारे जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, गल्फ कंट्रीज को पता है कि हमको रिस्ट्रेन बरतने की जरूरत है। कि पहले ये शिया, भाई यहां हर जगह शिया लीडर्स हैं। सद्दाम हुसैन ने 1980 से 88 तक इराक से वॉर लड़ा, लेकिन जब रोहिल्ला खोमेनी का देहांत हुआ तो उसने कॉन्डोलेंसेज ऑफर किए थे। यह बताता है कि भाई देखो, ईरान एक शिया नेशन है। पाकिस्तान में, लेबनान में अच्छी खासी शिया पॉपुलेशन है, और वो मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम शिया और सुन्नी में जो भी विवाद है, बट वो है मुस्लिम्स। तो मुस्लिम इंटरेस्ट को, इसका एक रिलीजियस एंगल है कि भाई बिल्कुल भी अरब मुल्क नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है प्रो इजराइल। देखिए अभी हमला कर कौन रहा है? अभी हमला कर रहा है अमेरिका और यूएस। ठीक है, वाह क्या बात है, अमेरिका और यूएस। मैं भी गधा ही हूं एकदम। अमेरिका और इजराइल, तो अमेरिका और इजराइल हमला कर रहे हैं। यही 3 देश लड़ रहे हैं, बाकी किसी ने कुछ नहीं बोला है, सब चुप है। तो ईरान, अमेरिका और इजराइल यही लड़ रहे हैं, आपस में लड़ पड़े हैं। और ईरान को लगा, अमेरिका और इजराइल को लगा था कि ईरान 4 दिन में खत्म, पर ऐसा दिख नहीं रहा है। एक और मैं आपको फैक्ट बताता हूं कि ईरान बहुत टैक्टिकली उसने प्लानिंग की है। मैं बता रहा हूं, ईरान हार को भी जीतने वाले को बाजीगर कह रहे हैं, क्योंकि ईरान ने पता क्या किया है? ईरान ने अपने सारे इंपॉर्टेंट लोगों को हटा लिया है। आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, आईआरजीसी के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया, बट वहां पे आईआरजीसी के लीडर्स नहीं मिले।
क्योंकि ईरान को पता था 1 महीने उसको तैयारी का मिले कि कभी भी हमला हो सकता है। तो प्लान ए था टॉक्स सफल हो जाए, अच्छा प्लान बी था नहीं सफल होता है तो हमको ऐसी जगह छुपना है जहां पे हमको कोई मार ना सके। तो ईरान वो करने में सफल रहा है। आपने पहले ही प्लान बता दिए है, आपने सरप्राइज इसमें कुछ नहीं रहा है, सबको पता था कि डोनाल्ड ट्रंप हमला करने वाले। मैं ही यहां पे बैठ के आपको बता रहा था, मैंने बोला भी था कि अगर इस पिछले हफ्ते सैटरडे को अटैक हुआ और मैंने बोला था कि यही हफ्ता है, इस हफ्ते नहीं हुआ तो कुछ नहीं होने वाला, हो गया अटैक। तो भाई अगर सऊदी या जितने भी गल्फ नेशन से हमला करते हैं तो उनको माना जाएगा कि ये तो अमेरिका और इजराइल को मदद कर रहे हैं। तो यहां पे हो जाएंगे मुस्लिम प्रोटेस्ट, जबरदस्त प्रोटेस्ट होंगे दोस्तों, जिसको कोई नहीं रोक सकेगा। वैसे भी ये जितने भी गल्फ नेशंस हैं यहां पे रॉयल फैमिलीज राज करती हैं, यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और सऊदी और यूएई और जितने भी ये सब डरते हैं एक तगड़ी डेमोक्रेसी से। इनको डर लगता है कि किस दिन अरब स्प्रिंग जो कि सीआईए ने 2011 में किया, तो उसमें डर तो यही था कि भाई हमको ना उखाड़ फेंका जाए, है ना, बहुत दिक्कतें हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कि अगर हमने हमला किया तो हमें और अमेरिका में फर्क क्या रह जाएगा, हम भी प्रो इजराइल और प्रो अमेरिका। अब आप जो भी हो, आपके ऊपर बम गिर रहे हैं, आप जो भी करेंगे, यहां पे बोला भी है सऊदी ने कि भाई जरूरत पड़ी तो हम हमला करेंगे, हम अटैक करेंगे, अब कितना सहेंगे, कितना मारे जाएंगे। ऑयल रिफाइनरी, अरामको की ऑयल रिफाइनरी पे हमला हुआ है, ओमान की ऑयल रिफाइनरी पे हमला हुआ है, कतर की ऑयल रिफाइनरी पे इतने ड्रोन्स मारे गए हैं दोस्तों, 160-180 ड्रोन्स मार रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल मारी जा रही है। ये तो डिफेंस सिस्टम है इनका, हालांकि वो भी बहुत इफेक्टिव साबित नहीं हुआ, 100% नहीं रहा, कुछ मिसाइलें गिरी हैं। तो भाई बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन है, लेकिन गल्फ कंट्रीज अटैक नहीं करेंगे। यही मूल्यता 2 रीजन की वजह से, 3 रीजन की वजह से, कि उनको पता है कि भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, रिस्ट्रेंट बढ़ता है। लेकिन अगर पानी सर से ऊपर गया, बहुत भयानक हमला हुआ, क्योंकि ईरान, देखो डर ये भी है ना कि इनको खुद को भी बचाना है, ठीक है, प्रोटेक्ट देमसेल्व्स ऑल्सो। क्योंकि ईरान ने सीधा सीधा यही बोला है कि अब देखो अभी तो खाली ट्रेलर है, क्योंकि अभी तो अमेरिकन बेसिस पर हमला हो रहा है, जहां पे अमेरिकन बेसिस है वहां पे बम मारे जा रहे हैं, 4-5 मिसाइलें इधर उधर जा रही हैं, कभी कभी इधर उधर निकल जाता हूं, वो अलग बात है, लेकिन अभी खाली बेसिस मारे जा रहे हैं। लेकिन अब ईरान ने बोला है कि सीधा हम पैलेसेस पे हमला करेंगे, और कर भी देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, बैलिस्टिक मिसाइल है, टारगेट सेट करना आसानी से हो जाएगा। तो ये भी डरा हुआ है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हम हमला करें तो फिर लेने के देने पड़ जाए हमको, है ना। बनाने में तो बहुत साल लग जाते हैं, बिगाड़ने में क्या है, 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड में सब ध्वस्त हो जाएगा। तो ये हालात है, वॉर चलेगा, जब तक चलेगा तब तक गल्फ देश परेशान रहेंगे और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में। होली से लाइव है, होली 40 कूपन कोड यूज करें, खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।